आज अभी जब मैं मार्केट में था, आई हैड गॉन आउट टू बाय सम ग्रोसरीज एंड दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि जो आपका टाइम है, जो आपका अटेंशन है, जो आपका फोकस है, दैट इज़ योर करेंसी। इन योर ट्वेंटीज़ आप अपने टाइम को, अपनी लाइफ को एज अ करेंसी समझ के खर्च कर देते हो, रादर दैन ट्रीटिंग इट एज इन्वेस्टमेंट कैपिटल। So that is your life, that is your time, that is your focus, that is your investment capital. और ये ख्याल मुझे कैसे आया, मैं जब ग्रोसरी लेके लौट रहा था तो जिस शॉप से मैं आ रहा था वो मारवाड़ियों की शॉप है। राजस्थान से वो लोग हैं, गुड़गांव में पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे दे हैव सेट अप अ शॉप। एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज़ कि उनकी शॉप को मैंने अपनी आंखों के सामने ग्रो होते हुए देखा है। पहले वो बस छोटी सी चाय का एक स्टॉल लगाते थे, उसके बाद उन्होंने एक उसके पीछे दुकान पूरा इस्टेब्लिश कर लिया, और अब उस दुकान के साइड वाला दुकान को की बीच की दीवार को तोड़ के उसको और एक्सपैंड कर रहे हैं। तो जितना भी पैसा वो कमा रहे हैं, दे आर नॉट यूजिंग दैट मनी फॉर प्लेजर, राइट। दे आर नॉट थिंकिंग शॉर्ट टर्म, दे आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म। जहाँ पे जितना भी पैसा आ रहा है उसको इन्वेस्टमेंट कैपिटल समझ के वापस अपने बिजनेस में डाल रहे हैं, अपना बिजनेस और ग्रो कर रहे हैं। तो दैट थिंकिंग, दैट थॉट बिहाइंड देयर ग्रोथ इंस्पायर्ड मी, एंड आई थॉट कि लेट्स टॉक अबाउट इट टुडे। अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, तो इन माय एंटायर ट्वेंटीज़ आई ट्रीटेड माय टाइम एज करेंसी टू बी स्पेंड, राइट, टू स्पेंड। एंड मैंने अपना पूरा समय केवल प्लेजर में और शॉर्ट टर्म जो प्लेजर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म थिंकिंग होती है, उसमें मैंने अपना पूरा टाइम लगा दिया। एंड ओनली नाउ व्हेन आई हैव हिट 30 आई रियलाइज कि माय टाइम, माय फोकस इज़ माय करेंसी, दैट्स टू बी यूज्ड एज इन्वेस्टमेंट कैपिटल, नॉट समथिंग टू स्पेंड रेकलेसली। एंड दैट इज़ वी ऑल डू, राइट। आप जो भी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आप पैसा कमाते हैं, हमें से ज़्यादातर लोग, मेजॉरिटी ऑफ अस, वी सिंपली स्पेंड दैट ऑन प्लेजर्स, ऑन शॉर्ट टर्म प्लेजर्स, शॉर्ट टर्म थिंकिंग, जहाँ पे वी आर नॉट ट्रीटिंग दैट मनी, वी आर नॉट treating whatever free time we get before and after our jobs as investment capital to be invested in ourselves. Guys, isn't it amazing कि हम अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा 30 40 50 साल जॉब में लगा देते हैं, जस्ट टू फुलफिल समवन एल्सेस ड्रीम, रादर देन पुटिंग, अगर आप उसका थोड़ा थोड़ा भी अमाउंट ऑफ टाइम, थोड़ा भी अमाउंट ऑफ मनी जो भी आप सैलरी से कमाते हो, अगर आप उसको कंसिस्टेंटली अपने ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करो, isn't it such a beautiful word, investment, आप उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, तो यू कैन हैव योर ओन बिजनेस, यू कैन हैव योर इंडिपेंडेंस। अभी अभी एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो, आई डू अ जॉब वेयर आई ट्रेड, वेयर आई एक्सचेंज 9 hours ऑफ माई 9 to 10 hours in fact of my waking hours in exchange of salary. इमेजिन पिछले 10 सालों में, इन माई एंटायर ट्वेंटीज़, अगर मैंने हर दिन 1 घंटा भी दिया होता, दिन का 1 घंटा, तो 10 साल के 3650 घंटे अगर मैंने अपने ऊपर दिए होते, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया होता, स्किल डेवलपमेंट में, बिजनेस डेवलपमेंट में, बिल्डिंग समथिंग दैट विल इवेंचुअली फ्री मी from jobs, from dependence on others for financial security, तो आज my life would have been something else, right? But this video is not about regret. Regret means you're living in the past. It's okay, everyone makes mistakes, I have also made mistake, but important thing is, have I learned something from it, या फिर मुझे अपने नेक्स्ट 10 years, अपने पूरे 30s भी इसी तरीके से स्पेंड करने हैं, राइट। तो now that small incident about that shopkeeper and his growth of shop, that inspired me कि I should be using that time
because time is the biggest currency that we have, right? And it is finite, by the way. So time and your focus, which are essentially one and the same thing in a way. If you spend even a small portion of that daily towards your own financial independence, towards building a life that will allow you to pursue a creative path, right? Instead of sitting in front of a desk for 9 to 10 hours and building someone else's dreams. I am simply getting my salary, and the person who has built the entire thing, he is taking all the profits and everything, right? And he of course, in the beginning he has had to work doubly hard than us guys in the job, but now wherever he is there sitting, he is much more free from within, isn't it? He's not tied to a desk where he is told by others what to do and what not to do. And that is what. And in terms of time, ठीक है, हमारे पास पैसा शायद उतना नहीं होगा, लेकिन in terms of time we all are at the same level somewhere or the other. अगर आप वो टाइम, वो फोकस अगर आप अपने ऊपर लगाएं, अपने डेवलपमेंट के लिए लगाएं, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, तो यू कैन हैव अ लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, मैन. एंड आई एम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि जो ये मैंने प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है, जहाँ पे आई विल बी पोस्टिंग डेली फॉर नेक्स्ट 1000 days for next 3 years, that this will lead me a life where I will have financial independence, and it will allow me to have a life where I can have creative freedom, right? So yeah, that's the point I wanted to put across. And second thing is betrayal, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में भी अपने बात की है कि we plan, we have visions and all, but we betray ourselves. हम लोग जितनी शिद्दत से अपनी जॉब करते हैं, हम लोग जितनी सिंसियरिटी से, जितनी डेडिकेशन से अपनी जॉब्स करते हैं, उतने उसका अगर हम लोग 10% भी सिंसियरिटी दिखा दें अपने आप के डेवलपमेंट में, with that amount of time we have at hand, we can have entirely different lives. But that's the thing, guys. शायद हम लोग कहते हैं कि we want to have a better life, we want to have money, we want to have financial independence, we want to have creative freedom, we want to have much more quality time with our loved ones, we want to travel, so on and so forth. We don't want to be tied to a desk job. बट शायद ये बातें बस कहने भर के लिए रह जाती हैं. We never apply ourselves, we never try to build ourselves, right? we are always eager to build someone else's dreams in exchange of some money, but we never think of building our own lives. हम लोग स्पेशली इंडिया में इतने accustomed हो गए हैं to be told what to do. The way our education system is, the way we are brought up is a way of becoming obedient servants, right? जहाँ पे we are perfectly obedient servants, and जो भी हमें बोला जाता है वो हम लोग करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन हम लोग हमारे लिए, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं. We don't assign ourselves the task that we must be doing in order to get a life of financial independence. So there's something I wanted to put across. And yes, this project that I have undertaken, it's not gonna be easy. अभी it's already been 5 videos. ये शायद मेरा 6वां वीडियो है, and already I can see that, already I can feel that this is something that I have undertaken, right? किसी ने मुझे कहा नहीं है. तो यही एक इशू होता है जहाँ पे जब आप अपने लिए कुछ करते हो, देयर इज़ नो वन टू क्लैप, राइट? जब आप जॉब कर रहे हो तो आपको एक कांस्टेंट मंथली वैलिडेशन मिल रहा है कि हाँ आपने जॉब किया, आपको मंथ एंड में सैलरी आ गई, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली वैलिडेटेड. जब आप अपने लिए काम करते हो, देयर इज़ नो वन टू क्लैप फॉर यू इन दीज मोमेंट्स ऑफ साइलेंस, जहाँ पे यू आर अलोन एट योर प्लेस
and there is you and there is your dream. And on one hand, your dream is there for the taking, right? You make yourself a deserving person, and you can have whatever you want. On the other hand, this is easier said than done, because इसमें आपको you have to be your own motivator, and that's the biggest issue I feel, because हम लोग दूसरों को तो मोटिवेट कर देते हैं। जब हमारा कोई दोस्त हमसे कहता है कि यार मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये सपना है, हम लोग उसको मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए वी आर ऑलवेज देयर। बट जब अपने ड्रीम्स को सपोर्ट करने की बात आती है अपने ड्रीम्स को सपोर्ट करने की बात आती है, तो फिर वी 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 टेक अ स्टेप बैक। वी आर लाइक इट्स ओके, या तो हमारे पास टाइम बहुत है, हो जाएगा, या फिर शायद हम डिज़र्विंग ही नहीं हैं टू हैव अ बेटर लाइफ, या फिर वी आर जस्ट लेज़ी। एंड वाई वी आर लेज़ी? देखो, माइंड इज़ अ ब्यूटीफुल सर्वेंट। इट्स जस्ट दैट कि माइंड को हमने अच्छे ऑप्शंस कभी बताए नहीं है। हमने इसको बताया ही नहीं कि जो आपके पास टाइम है, उस टाइम को आप एज एन इन्वेस्टमेंट कैपिटल भी यूज़ कर सकते हो। आप बस अपने टाइम को हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर्स हैं उसमें इंडल्ज करने के लिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, इन चीज़ों में आप अपना टाइम दे रहे हो। लेकिन व्हाट अबाउट बिल्डिंग अ लाइफ दैट यू हैव प्रॉमिस्ड टू योरसेल्फ? पिछले कुछ समय से आई बीन वाचिंग कंटेंट अबाउट माइंडसेट ऑफ अ पुअर पीपल, माइंडसेट ऑफ अ रिच पीपल, एंड द ओनली डिफरेंस इज देयर पर्सपेक्टिव। जो पुअर पीपल हैं, विच इज़ द I will simply put it like 99% people are just not rich, right? They may be poor, they may be middle class, but they are just not rich. They are not independent. Let's just put it that way. 99% of the people are not independent, and what sets them apart from that 1% who are independent is their perspective. जो 1% हैं वो अपने टाइम को एज एन इन्वेस्टमेंट कैपिटल की तरह ट्रीट करते हैं, एंड दे यूज़ दैट टू बिल्ड देयर लाइफ। दे यूज़ दैट टू इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स, टू बिल्ड स्किल्स, टू बिल्ड अ लाइफ दैट विल अलाउ देम टू हैव फ्रीडम। And the rest, which is not financially independent, they treat it as something to be spent on pleasure, something to be spent on instant gratification, which I have done, by the way, and I have remained poor at age 30, right? At age 30, I don't even have enough savings to be able to book a emergency flight back to my place, right? So again, no regrets, only learnings, and the fact that even at 30 it's not late at all. It's never late. I just in my previous video I mentioned this concept of late, this concept of on time, this concept of perfect, this concept of imperfect. These are all mental constructs to keep you at bay from doing whatever you should be doing in the moment, right? It's a negative feedback loop where where you are stuck and don't do what you are supposed to do. So I am at 30, and yeah, and this is it. I have had experiences that have made me a certain person that I am today, and honestly I don't like it. If I had been comfortable with my own being in the moment, I would not be doing this, right? जो भी मैं कर रहा हूँ, जिस जॉब में हूँ, जितना कमा रहा हूँ, जैसी लाइफ जी रहा हूँ, जैसा क्वालिटी का टाइम आई स्पेंड विथ माई सेल्फ, विथ माई फ्रेंड्स, विथ माई क्लोज्ड वंस, एंड जिस क्वालिटी के मेरे सपने हैं, जिस क्वालिटी के मेरे फियर्स हैं, जितने भी इमोशंस हैं ना, उनकी अगर मैं क्वालिटी देख रहा हूँ, तो इवन जो मेरे डर हैं, इवन जो मेरी चिंताएं हैं, वो भी बहुत छोटी क्वालिटी की हैं। एंड आई एम डन विद दिस। आई एम ऑनेस्टली आई एम फेड अप विद दिस। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। दैट्स द प्राइमरी रीज़न, राइट?
I want to build a life of financial independence. I want to build a life where I can have creative freedom. I just don't like to be told what to do. And that's the reason why there is always this friction between me and the upper management wherever I work. एंड दिस आई हैव रियलाइज फेयरली रिसेंटली कि मैं जहाँ भी काम करूँगा, अभी लेट से आई एम अर्निंग लेस. आजकल डेटा साइंस एआई का ज़माना है. आई ऑलरेडी वर्कड एज अ बिजनेस एनालिस्ट फॉर ओवर 2 years in Mumbai. I could easily upskill myself. I could easily ask for handsome referrals because my friends are all over India and abroad, where I can have a nice referrals in big companies, or I can upskill myself and I can have a nice job, right? Building on the past experience. But I have realized this, जहाँ पे भी मैं जाऊँगा, जितना जितना बड़ा पैकेज होगा, जितनी बड़ी पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उतना ही ज़्यादा मैं और उस सिस्टम में डीप घुसता जाऊँगा. The fact that at the age of 30 I am earning less, and I am at almost at the bottom of where I could be, I feel this is a blessing in disguise. I don't want to enter that system again. That system works beautifully for majority of people because they don't want to assign themselves the task, so they allow others to assign them the task that they should be doing, and they are perfectly fine with it. I am not. I don't like it. I want to create something that I like. And in the meanwhile earn money as well and live the life of my dreams. um, Fairly recently I have allowed myself to dream big. It's extremely important, guys. अगर आप एक particular mindset के साथ you are brought up in a particular system जहाँ पे you are trained as a obedient servant, you आप अपने जो सपने हैं आप उनको भी छोटा कर देते हो. आप you don't allow yourselves to have big dreams. I have given that permission to myself that I can have the grandest of dreams possible. There is no cap to it. There is no upper cap to it. And universe is fairly a simple thing, guys. हम लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि लाइफ में यार मैं ये चाहता हूँ, ये नहीं मिल रहा. नहीं, लाइफ में आप वही पाते हो जो आप चाहते हो. गौतम बुद्ध ने बहुत सुंदर बात कही है कि जो भी आप चाह रहे हो बहुत सोच समझ के चाहना, क्योंकि एक न एक दिन वो चीज़ पूरी हो ही जाती है. वो इच्छा आपकी पूरी हो ही जाती है, वो चीज़ आपको मिल ही जाती है. एंड ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि जो मेरे डर होते हैं कहीं ना कहीं वही उन्हीं चीज़ों को मैं चाह रहा होता हूँ डीप डाउन. आई डोंट नो देम, बट कॉन्शियसली आई एम फियरफुल ऑफ देम. कि I perhaps never wanted this life, but at the same time I was quite fearful of this life कि मुझे ऐसी लाइफ शायद नहीं चाहिए. एंड आज मेरी ऐसी ही लाइफ हो गई है, क्योंकि डर is another aspect of another face of same coin, right? Basically you are thinking about that all the time. आप भले उस चीज़ को लेकर डरे हुए हो, बट सोच तो आप उसी के बारे में रहे हो ना. आप जिस चीज़ के बारे में सोचोगे वही चीज़ आप पा जाओगे. And now I have allowed myself to dream big. Now I have allowed myself to have a life where I have financial independence, where I am the owner of my time, where if used right as investment capital, I can be owner of my time rather than my time controlling me. कि यार अब इतना टाइम हो गया है, now you have to get ready and you have to go to work. अब इतना टाइम हो गया है, now you have to get out of the office. अब ये टाइम हो गया है, now you have to do certain thing. Why? Because if you don't do this, you will start you will start lagging behind somehow, right? So coming back to the central theme of this video, we must start treating our time as investment capital and start using that to build ourselves, to build the life we want. And for that we must be able to dream, right? हम लोग इतने डरे हुए हैं कि हम लोग सपने देखने से भी डरते हैं. I have allowed myself to dream and I have allowed myself to dream big. For the first time in my life, I have dreamt
कि मुझे मेरे पेरेंट्स को एक पूरा वर्ल्ड ट्रिप कराना है, मे बी नॉट पूरा वर्ल्ड ट्रिप बट सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई जहाँ पे आज से 3 साल बाद जो अगले 1000 दिन हैं, जहाँ पे आई विल हैव 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड आई विल बी एबल टू स्पेंड विदाउट वरिंग, and I will be able to take my parents for a nice abroad trip. It's not going abroad. It's not about money. It's about freedom here, right? और जिम कैरी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि आई वॉन्ट एवरी वन टू हैव देयर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स फुलफिल्ड सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नॉट दे आर आफ्टर, but that is when you reach that place, right? As of now I am not even halfway there. So uske liye first you have to have a dream, first you have to have a belief in yourself, you have to have discipline, you have to have belief in the universe and its power, and then once you have it, then afterward you may have a realization that maybe this is not what you wanted, but that's secondary. For you to be able to let things go, first you must have those things at hand, right? अगर गौतम बुद्ध और महावीर कहते हैं कि भाई हम त्यागी हैं, हमने अपना राज्य त्याग दिया, तो इट मेक सेंस. अगर कोई सड़क में चलता हुआ भिखारी कह रहा है कि मैंने सब त्याग दिया, तो इट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि त्यागने के लिए कुछ था ही नहीं उसके पास, है ना? तो एंड शाहरुख खान ऑल्सो सेज दिस थिंग वेरी ब्यूटिफुली. एक्टर वो है, बट फॉर मी ही इज़ मोर ऑफ फिलोसफर. ही इज़ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन इन माई व्यू पॉइंट. So he also says this very same thing कि first be rich then become a philosopher, है ना? क्योंकि once you become rich, उसके बाद आप जो भी कहोगे that will be accepted and taken as a philosophical standpoint. When you are poor, whatever you say, however intelligent thing you say, उसकी कोई value नहीं. And yes, so I have dreamt of taking my parents for a nice abroad trip once. At the end of 3 years, once I have million subscribers and once I am earning handsomely beyond my dreams, and उन सब के pursuit में this is something that I am doing. This is something that I promised to do to myself, and I just love this idea. I just love this insight that I had today, which I shared in this video. We must start treating our time as investment capital and use every ounce of it to build the life we want to have, isn't it? We all have got one life, and isn't it strange that we spend most of our lives, most of us spend most of our lives fulfilling someone else's dreams. हम लोग तो अपने ड्रीम तब पूरे करेंगे ना जब हमारे ड्रीम्स होंगे. हमारे तो ड्रीम्स ही नहीं होते हैं. हम लोग मटेरियली बाद में गरीब हैं, हम लोग पहले यहाँ से गरीब हैं, राइट? और कल आई वॉज वॉचिंग समथिंग कि इफ यू वांट टू हैव अ सर्टेन लाइफ, स्टार्ट हियर, स्टार्ट विद द थॉट्स, because whatever you see around, you see this phone, you see this bed, it was first conceived here, right? So whatever life you want to have, start having those thoughts here. जब वो एक मेंटल रियलिटी यहाँ होगी, तब वो एक फिजिकल रियलिटी फॉर्म में इजीली मैनिफेस्ट हो जाएगी. वो भी दैट्स द ईजियर पार्ट. डिफिकल्ट पार्ट इज दिस, एंड वी हैव मेड आवर माइंड्स आवर एडवर्सरीज. That it is something that we have to be wary of. No man, this is the most intelligent thing in the universe. Just like God is a creator and God has put that seed of creation within us, and God has given us this mind, God has given us this brain. I am using these words interchangeably, mind and brain. They may not be the same thing. That does not matter. That's not the point. The point is whatever you see, whatever you think, whatever you feel, whatever you believe, that is bound to manifest. And of course it takes dedication, it takes time, but the shift has to start from here. And before even getting what you want, you need to have that personality shift.
Instead of me thinking कि I am currently doing a job and at the same time I'm doing a side hustle where I will one day have a life of my dreams. No, I have to have this identity shift whereas I'm thinking, I'm saying it to myself with full conviction that I am a builder, that I am a creator. I'm creating a life of my dreams and this is part of the journey. And when I say this with full conviction, then I cherish these moments as well. Then I cherish these moments of so-called despair, right? So-called impoverishedness. So yes, that's more or less the video, today's video. And once again, guys, I will urge this to everyone who's watching this video: allow yourself to dream, allow yourselves to dream big, and have conviction in yourself. अभी कुछ दिन पहले अजीत डोभाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उनका मैं वीडियो देख रहा था. वहाँ पे ही सेज, वहाँ पे ही कोट्स स्वामी विवेकानंद कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अर्लियर नास्तिक इंसान वो होता था जो भगवान में विश्वास नहीं करता था. आज के समय में नास्तिक इंसान वो है जो अपने आप पे विश्वास नहीं करता है. हैव ड्रीम्स, हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन if you don't have faith in yourself, have faith in bigger powers, universal powers, and things are bound to manifest. हम लोग जितने लोगों की बातें सुनते हैं कि इन्होंने ये चीज़ कही थी, सोची थी और इन्होंने ये चीज़ पाली, तो हमें लगता है यार कि शायद उनके सर्कमस्टेंसेस वैसे होंगे, शायद somehow they got lucky और हम ऐसा नहीं कर सकते. तो गेस व्हाट, अगर आप ऐसा सोचोगे तो हाँ आप बिल्कुल नहीं कर सकते. वॉट एवर यू बिलीव यू कैन और यू कैन नॉट डू, यू आर राइट. अगर आपको लगता है आप ये चीज़ कर सकते हो, आप कर सकते हो. आपको लगता है आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते. आप जो भी आप अपने माइंड में फीड करोगे, जो भी आप फील करोगे, वही होना है. isn't it? So allow yourselves to dream big, allow yourselves to have faith in yourself and start creating. You have consumed enough, you and me, we have consumed enough. Now it's time to start creating, because we are made in the image of God, as Bible says, and God is the ultimate creator. So there is this seed of creation in us as well. So God wants us to create as well, not simply procreate, right? Getting together with someone and procreating. That's one form of creation. That's a lower level of creation, isn't it? We must see ourselves as creator rather than consumers, and we must start creating and building lives of our dreams. So two things: first, have dreams, and second, start creating. And don't worry about the 1,000 steps. Just focus on the next step, and you are set. जब आप जब आप ट्रेन में होते हो, बस में होते हो, तो जो ड्राइवर होता है उसको डेस्टिनेशन थोड़ी दिख रहा होता है स्टार्टिंग से. उसको तो बस आगे के 10 फीट 20 फीट दिख रहे होते हैं, 100 फीट दिख रहे होते हैं आगे के, राइट. और वो बस उसके भरोसे गाड़ी चलाता है और वो पहुँच जाता है. तो यू हैव टू हैव अ कन्विक्शन इन योर सेल्फ कि जो आप अगला स्टेप ले रहे हो, और उतना विवेक हम सब में होता है कि हाँ, मैं जो स्टेप ले रहा हूँ वो मेरे ड्रीम की तरफ मुझे ले जा रहा है या उससे मुझे आगे ले जा रहा है. उतना विवेक, उतना डिसर्नमेंट हम सब में होता है. हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ, जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप, हैव ड्रीम्स and start creating, start building a life that will make you financially independent, so that you can be master of your time, right? So that you are not dictated by time. A piece of clock, a piece of wall clock must never dictate you. Isn't it so depressing कि a piece of clock tells you what to do and what not to do. ये तो मशीन्स करती हैं ना. मशीन्स को आप कोड लिख कर दे देते हो और कब क्या एग्जीक्यूट होना है वो कंडीशंस दे देते हो और मशीन एग्जीक्यूट करती है. मशीन और हमें कोई डिफरेंस नहीं है. आज के समय में वी हैव इंटरनेट, वी हैव सोशल मीडिया एंड वी हैव AI. So AI is a bit advanced thing, will not delve into that, but we have internet and we have social media.
Using that, we can build the lives of our dreams, man. Whatever you have consumed so far, जितना भी आपने कंज्यूम किया है उसका कुछ ना कुछ नॉलेज होगा आपको. स्टार्ट शेयरिंग knowledge about those things. And you only need 1,000 people to build a business. I read this somewhere. I'm not sure about the numbers, but this resonated with me. क्योंकि I was concerned with कि I have to have big numbers, this and that, to be able to start earning, to be able to rely on this digital thing. No, you only have to have 1,000 genuine subscribers, and that's it. You are all set to build an empire of your dreams, and be financially independent. कब तक you will be dictated by a clock कि अब time हो गया, now you have to go out and do certain job that others have assigned you, that doing your job will fulfill others dreams. कब तक आप ऐसा करते रहोगे? Don't you have some self respect? Don't you have some self pity? हमें लाइफ हर कदम पे यथार्थ दिखाती है. हमें हर कदम पे लाइफ हमारी हैसियत दिखाती है, बट somehow we become acquainted with it, somehow we become comfortable with it. We not only become comfortable, we encourage others to accept their fate as well. Not anymore. Not anymore. Nietzsche, the famous German philosopher and psychologist, says, become the man you are supposed to be. And you are supposed to be a creator, you're supposed to be a free man. कहने को कहने को हम लोग अभी फ्री कंट्री में रहते हैं. कहने को दिस वर्ल्ड इज फ्री, बट आर वी रियली फ्री? नॉट एट ऑल ना. फिजिकली यू मे बी फ्री, बट इन फैक्ट फिजिकली एज वेल यू आर नॉट फ्री. बट साइकोलॉजिकली यू आर चेन्ड, यू आर जस्ट लाइक अ स्लेव, जो कि आज से 300-400 साल पहले अमेरिका में हुआ करते थे, अफ्रीका में हुआ करते थे, राइट. हाँ, उनमें हमें कोई डिफरेंस नहीं है. ओनली डिफरेंस इज़ कि उनको एटलीस्ट पता था कि वो स्लेव्स हैं, हमें तो पता भी नहीं है. हम तो बस खुश हो जाते हैं कि यार देखो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि मुझे ये वीडियो देखना है या मुझे ये वीडियो देखना है, मुझे इंस्टाग्राम चलाना है, मुझे फेसबुक चलाना है. हमारे पास देखो ऑप्शंस हैं. इट्स लाइक सेइंग कि मुझे सोने के पिंजड़े में रहना है, मुझे चांदी के पिंजड़े में रहना है. देखो मेरे पास तो ऑप्शन है. नहीं यार, वी डोंट हैव ऑप्शंस, वी आर नॉट फ्री. We are bound to chains, invisible chains we are not even aware of, and only way to get out of it is start using your time as currency, as investment capital, where you use that thing to build the life of your dreams. Start believing, start having dreams. Dreams are beautiful things. हम लोगों ने सपने देखने ही छोड़ दिए हैं. हमारे जो सपने होते भी हैं, हम जो सोते वक्त जो हम सपने देखते भी हैं, वो ऐसे मीडियोकर सपने होते हैं जहाँ पे कोई हमें चेज़ कर रहा है. और बेसिकली इट्स अबाउट नेगेटिव इमोशंस. हम डर रहे हैं, चिंताएं हैं, गुस्सा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. वी नेवर हैव ब्यूटीफुल ड्रीम्स व्हाइल वी asleep. We never see ourselves in some distant foreign land जहाँ पे ब्यूटीफul झरना बह रहा है और सुंदर वास्ट ग्रीनरी है, and we are alongside with our loved ones. We never and we are creating something. We never see those kind of beautiful dreams. हम लोग फिजिकली इसलिए गरीब हैं, मटेरियल इसलिए गरीब हैं क्योंकि हम लोग मेंटली गरीब हैं. Allow yourselves to have dreams and have faith in yourself, and treat your time as investment capital, and build the life that you want, right? And